अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों आज गुजरांवाला, वज़ीराबाद और केपीके में इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन पे ज़ाहिर है अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले जो है वो पीटीआई जो है वो बड़ी बुरी तरह से उसने 3 हलकों में शिकस्त खाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फज़ल रहमान साहब की पार्टी से। तो आज का जो इलेक्शन है इस हवाले से काफ़ी अहम है। हुकूमती जो जो उनके पास ज़राए होते हैं उसको वो इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती वज़ीर जो कि हल्के में नहीं होने चाहिए, बाय लॉ तो यही है कि हुकूमती जो वज़ीर हैं वो हल्के में ना आएँ, क्योंकि उससे तासुर ये जाता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। एक वज़ीर जो साहब हैं वो हल्के में आए हैं और उनसे रिपोर्टर ने वहाँ पर क्या पूछा है, पहले आपको ये सुनाते हैं फिर उसके बाद अगली स्टोरी आपको बताते हैं। ये सुनिए ज़रा। को क्या रिजल्ट नजर आता है? एक शॉट सर, एक शॉट सर, एक मिनट सर। तो आप तो वजीर भी हैं, फिर भी आप 51 में सर आ रहे हैं। सर आपको लगेगा जी? सर तो फिर ये आप कंपेन कर रहे हैं जी कंपेन सर इसको एक्सप्लेन करेंगे जी? सर एक्सप्लेन करेंगे सर? जी, गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया है हुकूमती वज़ीर ने, जब उनसे रिपोर्टर ने ये बात पूछी है कि आप तो वज़ीर हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको। इस पर रशीद साहब ने अपनी जो गाड़ी का शीशा है वो ऊपर कर लिया है, बजाए कि कोई जवाब देने के, या उनके पास अगर डेफ़िनिट इसके बाद का जवाब क्या हो सकता है। लेकिन वहाँ की जो आवाम है ना वो जाग रही है। आवाम सो नहीं रही, ना डस्के वाली, ना गुजरांवाली वाली, बिल्कुल जाग रही है। और हमारी वहाँ पे एक वीडियो आपको और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या इस्तेमाल हो सकता है या हुकूमत कर क्या सकती है। स्लो रखना है, जहाँ पे नून लीग के वोटर ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्लो रखना है। जहाँ पे 1 मिनट में अगर 3 लोगों को वोट डालने के लिए इजाज़त दी जा सकती है, तेज़ी दिखाई जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो, वहाँ पर प्रोसेस को स्लो रखना है। और कहाँ क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अंदर इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, जो वोट अंदर कास्ट करवा रहे हैं, और बाहर जो पुलिस खड़ी है, इस दफ़ा ज़रा पुलिस खड़ी है, इस दफ़ा समझ रहे हैं ना आप, इस दफ़ा पुलिस खड़ी है ताकि नाम ना लगे। तो पुलिस वाले जो है वो वोटरों को अंदर नहीं जाने दे रहे। एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको अगले हिस्से में लेके चलते हैं। ये सुनिए ज़रा। अगर पोलिंग बंद है तो वो बताएं, आपके एजेंट बैठक में अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, आप जानबूझ के हमारे आप मर्जी वाले बिल्कुल पोलिंग नहीं चलने दे रहे हैं। अंदर जान दे नहीं जी, 3 घंटे हो गया इधर खड़े हुए। 3 घंटे हो गया जिन लोगों को बाहर खड़े हैं, कतार में लगे हुए। चलो इन्हें भेजो, सबके सब भेजो। और यार लाइन तोड़ कर दो। हाँ तोड़ बनाओ, लाइन तोड़ बनाओ, खोलो गेट। 3 घंटे से लोग पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पे खड़े हैं और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वजह क्या है? क्योंकि ये सारे शेर पे ठप है। पुलिस अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? पुलिस वोट क्यों नहीं कास्ट करने दे रही? ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे इस वक़्त शेर का ज़ोर है। एकतरफ़ा इलेक्शन है। लोग जो है वो घर से शेर को, नवाज़ शरीफ को वोट डालने के लिए निकले हैं, और नवाज़ शरीफ के जो कैंडिडेट हैं जिनके पास नवाज़ शरीफ की पार्टी की टिकट है, मिस नौशीन साहिबा, उनके लिए वोट डालने के लिए निकले। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल जो है वहाँ पे किए गए, बताया नहीं गया, अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से एक चीज हाइड की गई। वो ये हाइड की गई कि लोगों को पहले नहीं बताया गया कि वहां पे अंदर जाने के लिए उनको मास्क की जरूरत होगी। अगर वो मास्क नहीं पहन के आएंगे तो उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। हमारे दोस्त हैं लाहौर से मुनीब जट साहब, उनकी जुबानी सुनते हैं, ये मास्क वाली क्या कहानी है। वहाँ के दोस्त हैं, उनकी तरफ से कॉल आई थी जिसकी वजह से एमरजेंसी जो कि वोट डालने के लिए वहाँ पर लाजिम कहा गया था कि वहाँ पर मास्क की ज़रूरत है।
क्योंकि हम लोग इस प्लानिंग का हमें पहले अंदाज़ा नहीं था। तो हमें जैसे ही कॉल आई कि उन लोगों ने पीटीआई वालों ने पूरा भरपूर इंतज़ाम करके रखा हुआ है अपने वर्करों के लिए, अपने वोटरों के लिए कि वो मास्क पहन के वोट डालें, और कोई ना कोई शरारत या बहाना उन्होंने बनाया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम तकरीबन वज़ीराबाद से 15 मिनट दूर हैं और तकरीबन 90,000 के करीब हम लोग मास्क लाहौर से लेकर यहाँ पहुँचे हैं, जिसके अंदर मेरा साथ मेरा भाई 90,000 मास्क इमरजेंसी में लाहौर से लेकर वजीराबाद और टस्का में आए हैं ताकि लोगों को वो मास्क दिए जा सकें और वो वोट कॉस्ट कर सकें। अब पीटीआई का प्रोग्राम क्या था कि वो ये बात अनाउंस नहीं करेंगे, एंड पे आके रोला डाल देंगे, अपने लोगों को मास्क देते जाएंगे और वो अपने लोग वोट कॉस्ट करते जाएंगे। और शेर वाले जो हैं वो इसलिए अंदर नहीं जा सकेंगे कि उनके पास मास्क नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका भी हल निकाला। इसके अलावा पुलिस ने कल रात और आज दिन कुछ लोगों को, कुछ वर्करों को जो बड़े मुतहर्रिक थे, जिन्होंने वोट डलवाने थे, लोगों को घरों से निकलवाना था शेर, उनको भी गिरफ्तार किया। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपने सुनी होगी। मेरी जो अभी डस्का में और गुजरांवाला में, वजीराबाद में बात हुई है, वो वहां पे लोग बता रहे हैं कि लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और शेर को वोट डालने की बात कर रहे हैं कि शेर जीतेगा, शेर के नारे लग रहे हैं। अब तक ये है। इसके अलावा केपी के में जो इख्तियार वली साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरी अभी भी आलमगीर शाह साहब से बात हुई है। आलमगीर शाह साहब फरमा रहे हैं कि यक तरफा इलेक्शन है, यक तरफा इलेक्शन है अभी तक, लेकिन डब्बों से क्या निकलता है ये एक अलहदा टॉपिक है, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा और पीटीआई का नाम लेने वाला कोई वोटर नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ इख्तियार वली साहब, पीएमएलएन और नून लीग, ये नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन नून लीग डटी हुई है। उनके दूसरे शहरों से, लाहौर से, जैसे आपने देखा मुनीब लाहौर से हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, वो लाहौर से आगे हैं यहाँ पर अपने वोट की हिफाजत करने के लिए, गुजरांवाला से, दूसरे शहरों से, पिंडी से, ताकि वहां पे किसी किस्म की धांधली ना की जा सके। आप भी जागते रहें और अगर देख रहे हैं वीडियो तो कोशिश करें कि वोट डालने के बाद घर ना जाएं जब तक इसका रिजल्ट जो है वो एक स्टैंप वाला आप ना ले लें, ताकि आप लोगों को पता हो कहाँ पे कितना वोट हुआ है। और कोशिश करें ये पुलिस गर्दी और हुकूमती वजीर इनके झांसे में ना आए और इनसे ना डरें, अपना हक हर हाल में इस्तेमाल करें। दोस्तों, इंशाल्लाह ताला रात को आपसे मुलाकात होगी जीत के साथ, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।